हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू पेरेंटिंग मंत्रा। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। बहुत सारे पेरेंट्स को एक परेशानी सताती होगी कि मेरे बच्चे का सर बहुत गर्म रहता है, हाथ के पैरों के तलवे बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं, ओवरऑल बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म रहती है। बट जब भी हम टेम्परेचर चेक करते हैं तो उसको फीवर वगैरह कुछ नहीं रहता। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसी टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके रीज़न क्या क्या है और उसके लिए सोल्यूशन क्या क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस के सारे अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये जो परेशानी है वो यूजुअली न्यू बॉर्न से लेके 5 साल के बच्चों में बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसके जो रीजंस है और सॉल्यूशन है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला रीज़न है कि आप अगर आपको बच्चे को आप बच्चे का सर अगर आपको गर्म लग रहा हो या फिर उसके पैरों के तलवे जो रहते हैं वो गर्म लग रहे हो, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी है, वो है थर्मामीटर से आपके बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर चेक कीजिए। अगर आपके बच्चे का बॉडी टेम्परेचर 98 से 99 तक हो तो आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके बच्चे का बॉडी टेम्परेचर 100 से ऊपर हो तो आपके बच्चे को फीवर होता है, तो आपको बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर उसको जो ज़रूरत है वो ट्रीटमेंट शुरू करनी है। तो ये पहली चीज़ आपको करनी है कि थर्मामीटर से आपको बच्चे का बॉडी टेम्परेचर आपको चेक करना है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर आपका बच्चे का टेम्परेचर भी नॉर्मल है या उसको फीवर भी नहीं है, फिर भी उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, उसको हीट हो रही है, तो इसका वन ऑफ द रीज़न ये भी है होता है कि अगर आपका बच्चा चलना दौड़ना सीखा हो तो दिन भर उसकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी बढ़ती है कि उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी की बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती है और उससे जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होता है वो उसके सर तक बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ होता है, तो उसकी वजह से भी उसका सर गर्म होना या फिर पैरों के तलवे वगैरह हाथ वगैरह गर्म होना ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि आपको बच्चे को थोड़ा सा रिलैक्स करना है, उसको एक जगह पे बिठाकर उसको खेलने के लिए देना है। ओवरऑल उसकी बॉडी जो है उसको आपको रिलैक्स करना है ताकि जो बच्चे का बॉडी टेम्परेचर हो वो नॉर्मल में आ जाए। उसका दूसरा कारण एक है, अगर आपके बच्चे का टीदिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया हो तो जो यूजुअली 7 to 8 मंथ से स्टार्ट होता है, तो उसकी वजह से भी आपके बच्चे का सर बहुत ज़्यादा गर्म रह सकता है। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है बच्चे का सर गर्म रह सकता है। फिर थर्ड है, अगर आप बच्चे को बहुत ज़्यादा कपड़े पहना रहे हो, लेयर पे लेयर पहना रहे हो या फिर ज़्यादा कपड़ों से ढक रहे हो बच्चे को, वूलन के कपड़े पहना रहे हो, तो उससे भी बच्चों का जो बॉडी है वो हीट को ट्रैप करती है और उसकी वजह से भी बच्चे का जो बॉडी है वो गर्म रहता है। तो कभी कभी हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि अगर हम बच्चों को थोड़ा सा खुला छोड़ दें या फिर कम कपड़े पहनाए तो उसको सर्दी जुकाम नहीं हो जाएगा ना। तो ये सारे चीज़ों की वजह से हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि बच्चों को कपड़े का लेयर पे लेयर चढ़ाते हैं, तो उसकी वजह से भी उसको बहुत ज़्यादा हीट होती है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बच्चे को जितना ज़रूरी है उतना ही कपड़े उनको उसको पहनाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सीज़न आप कपड़े का ज़्यादा वार्म रखें या फिर लूज़ रखें। मोस्टली आप कॉटन के कपड़े प्रेफर करिए जो सीज़न वाइज टाइट हो, लूज़ हो, वार्म हो, ये आपको यहाँ पे चेक करना है। तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है जो बच्चे को उसका जो बॉडी रहता है वो गर्म रहता है। उसको जो बॉडी हीट ट्रैप करती है वो हीट उसके सर से बहुत ज़्यादा बाहर निकलनी शुरू होती है, उसको हॉट हेड बोलते हैं। तो इन सारे चीज़ों की वजह से भी बच्चे का बॉडी गर्म रह सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद एक कारण हो सकता है, अगर आपका बच्चा एक साइड पे ज़्यादा टाइम के लिए सो रहा हो तो उसकी वजह से भी बच्चे का जो आधा हिस्सा होता है बॉडी का उस वो भी हीट ट्रैप कर लेता है और उसकी वजह से भी बच्चों की जो बॉडी रहती है वो गर्म रहती है। तो बोथ साइड बच्चों को सुलाने की कोशिश करो। आपको अगर लगता है कि बच्चे एक साइड पे ज़्यादा टाइम सो रहा है तो आपको उसकी साइड चेंज कराओ और इस टाइप से आप बच्चों को सुला सकते हो। तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है कि आप बच्चे की बॉडी थोड़ा बहुत हीट हो बच्चे में हीट हो सकती है।
फिर उसके बाद है अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रोया हो, बहुत ज़्यादा मस्ती किया हो, बहुत ज़्यादा रोने की वजह से भी बच्चों की बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है और उससे भी बच्चे का सर गर्म होना, तलवे गर्म होना, ओवरऑल बॉडी का हीट बढ़ना, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि उसके सॉल्यूशन क्या क्या है। बॉडी हीट कम करने के लिए आप कौन से सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला सॉल्यूशन है कि आपको जितना हो सके बच्चे को हाइड्रेटेड रखना है। अभी समर सीजन स्टार्ट हो गया है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पानी पिलाइए, जूस पिलाइए, ज़्यादातर लिक्विड फॉर्म बच्चों को पिलाइए ताकि उसकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और उससे बॉडी हीट कम हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फूड खिलाइए। लिक्विड जूस हो या फिर कोकोनट वाटर हो या फिर नॉर्मल वाटर भी आप बच्चों को पिला सकते हो ताकि बच्चा हाइड्रेटेड रहे और उसको बॉडी टेम्परेचर का प्रॉब्लम उसको फेस करना ना पड़े। तो उसके बाद है बच्चों को थोड़ा सा बाहर गार्डन में घुमाने के लिए ले जाइए शाम को, या फिर जब धूप वगैरह कम हो जाए तब उस टाइम पे आप बच्चों को थोड़ा सा बाहर के एनवायरनमेंट में लेके जाए, क्योंकि क्या होता है बाहर के एनवायरनमेंट में आप जब लेके जाते हो तब उसकी बॉडी भी कूल डाउन होती है और नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। जो भी उसकी बॉडी हीट रहती है वो नॉर्मल हो जाती है। तो इसकी वजह से आप बच्चे को थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए ले जाए ताकि बच्चा भी फ्रेश हो जाए और जो उसकी पसीने से जो तकलीफ होती है या फिर जो बॉडी हीट होती है उसकी वजह से वो जो तकलीफ होती है वो कम हो जाएगी। तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा घुमाने के लिए ले जाए। और यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ आपको उसकी बॉडी को थोड़ा बहुत रिलैक्स भी करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेगा, जैसे मैंने बोला कि ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो 50-50, अगर आप 50% फिजिकल एक्टिविटी करवा रहे हो तो उसको थोड़ा सा 50% रिलैक्स भी करवा के फिर घर वापस उसको लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। और जैसे कि मैंने बोला कि आपको कपड़े का लेयर पे लेयर नहीं चढ़ाना है, जितना ज़रूरी है उतना ही कपड़े बच्चों को पहनाइए ताकि वो भी कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। तो ये सारे सॉल्यूशन आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि समर का सीज़न चल रहा है तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पसीना छूटता है बच्चों को, फिजिकल एक्टिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये सारी चीज़ें होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो इसकी वजह से आप बच्चों को खुला छोड़ दे, एयर में भेजिए और जितना कम कपड़े पहनाइए समर सीजन में उतना उनको पसीना नहीं आएगा और वो कंफर्टेबल फील करेंगे। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और बाकी अगर आप बहुत ज़्यादा बच्चा क्रैंकी हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, तो आप उसको एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए और जो भी डॉक्टर बोलेंगे उसका सॉल्यूशन बताएंगे वो आप फॉलो करिए ताकि बच्चे को भी परेशानी नहीं होगी और आपको भी परेशानी नहीं होगी। तो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप ज़रूर घर पर ट्राई कीजिए, ये ज़रूर काम आ जाएंगे। और अगर आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।